हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयां और मेडिसिनों की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। डेंगू फीवर क्या होता है, कैसे फैलता है और उसके बाद में इसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। तो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपकी जानकारी अच्छी लगती है तो और भी लोगों को शेयर करिए। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आज डेंगू फीवर होता है क्या एक्चुअली। डेंगू डेंगू एक वायरस होता है जो आपके मच्छर के द्वारा फैलता है। ठीक है, मच्छर यानी कि मादा एडिस मच्छर जो होता है उसके द्वारा ये वायरस फैलता है। जाहिर से बात है, इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने या कहीं तरह से वैक्सीन नहीं बनी है इसकी, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट है और ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो डेंगू जो फैलता है, तो डेंगू फैलने के बाद जो व्यक्ति के सिम्टम्स है वो 3 से 4 दिन बाद दिखते हैं। यानी डेंगू वायरस से संक्रमित व्यक्ति होने के बाद में ये जो सिम्टम्स होते हैं 4 से 7 दिनों के बाद ही ये व्यक्ति को दिखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। ठीक है, वैसे दोस्तों मैंने बताया कि जो डेंगू वायरस जो होता है ये संक्रमित यानी कि इन्फेक्शन होने के 3 से लेकर 14 दिनों के भीतर ये व्यक्ति को ये सिम्टम्स दिखते हैं। ज़्यादातर 4 से 7 दिनों के बाद ये सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। डेंगू जो वायरस होता है खून में मिलने के बाद ही तुरंत जो पेशेंट होता है या पेशेंट के जॉइंट पेन में दर्द होने लग जाता है और इसकी जो फीवर होता है लगभग 104 डिग्री तक पहुंच जाता है, और इसका ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है। और एक सिम्टम्स और होता है इसमें, आंखों का जो लाल होना और दर्द होना भी एक तरह का ये आपका डेंगू का सिम्टम। इसमें फीवर भी बहुत आता है और हाथ पैर दर्द होते हैं, जकड़न मतलब जकड़न होती है, और इसे हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। ठीक है, और साथ साथ में इसमें क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन भी हो जाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है इसमें प्लेटलेट्स, यानी ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स एकदम से डाउन हो जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। ठीक है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होती है, ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूसी। ये प्लेट्स जो होती है हमारे जो आपका कोगुलेशन जो होता है, कोगुलेशन फैक्टर जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, होने के बाद आदमी का सिम्टम्स बहुत जल्दी नहीं दिखते इसमें। ठीक है, कई कई बार क्या होता है, व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो शरीर पे लाल चिट्ठे या फिर रेशे बन जाते हैं, और उसके बाद में जो उसकी हार्ट रेट होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। और कभी कभी क्या है, इसमें व्यक्ति को सेंसिटिविटी होती है धूप में, यानी धूप से निकलने में उसे एलर्जी होती है, यानी उसे धूप वो सहन नहीं कर पाता है। और उसके बाद में इसमें आपका जो ब्लड होता है, ब्लड में पानी की कमी हो जाती है, जिसमें जो पेशेंट होता है उसमें बॉडी के अंदर उसमें सूजन हो जाती है, हाथ पैर में सूजन हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं एडिमा। यानी कि एक तो प्लेटलेट्स गिर जाती है और साथ में एडिमा डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये थे कुछ सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं, इस बात करेंगे डायग्नोसिस, यानी डायग्नोसिस यानी कि आप डेंगू को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, एंटीबॉडी जो टेस्ट होता है, जो वायरस होता है, वायरस 3-4 प्रकार के टाइप होते हैं। तो इस वायरस के कुछ टाइप आपका अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो बॉडी के अंदर क्या होता है, ये एंटीबायोटिक्स बना लेते हैं। तो एंटीबायोटिक्स बनाए तो आदमी सुरक्षित होता है। लेकिन जो बचे हुए टाइप्स होते हैं, 4-5 टाइप जो होते हैं, उनके क्या होते हैं, उनके द्वारा जो इन्फेक्शन होता है तो आदमी को यानी तकलीफ होती है। तो उसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स जो बनती है बॉडी को, उन्हें पता लगाने के लिए एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, जिससे कि आपका IMG किट जो होता है, NS टेस्ट होता है, वो फटाफट हो जाता है, उसमें आपको करना किया जाता है। तो फिजिकली के तौर पर मैंने आपको सिम्टम्स बताइए, देख के हम पता कर लेते हैं। ब्लड उसके बाद में CBC होता है, CBC टेस्ट होता है। तो उसमें क्या देखता है, ब्लड टेस्ट में प्लेटलेट्स काउंट देखते हैं। अगर प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहा है तो समझ, प्लेटलेट्स काउंट अगर ब्लड में 1 लाख से कम हो रहा है यानी कम जा रहा है तो दिक्कत आ रही है, तो प्लेटलेट्स गिर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको डेंगू है। तो CBC जो टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट में, मैंने एक वीडियो बनाया है, पूरा फुल वीडियो आप वहां जाके देख लीजिए। PCB बढ़ जाता है इसमें, ब्लड टेस्ट में क्या होता है, PCB बढ़ जाता है, तब
पीसीवी बढ़ जाता है तो उसमें क्या आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है ब्लड के अंदर, यानी कि पानी की कमी हो जाती है, तो पीसीवी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह व्यक्ति को कंफर्म कर सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को डेंगू है। हाँ ठीक, ट्रीटमेंट के देखो दोस्तों, ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है और वो सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट है। आपका डेंगू होता है, इसमें फीवर बहुत तेज आता है, यानी कि इसमें मेन क्या होता है, इसमें फीवर को कंट्रोल करना होता है। फीवर क्या होता है, 100 से लेकर 104 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। तो ये सिम्टम्स इसमें क्या, फीवर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फीवर को कंट्रोल करने के लिए आपको पैरासीटामोल 500 mg कि आप सुबह शाम 3 दिन तक दे सकते हैं। ठीक है, आप 3 दिन 4 दिन या 6 दिन तक दे सकते हैं, तब तक आपको बुखार कंट्रोल ना हो, SOS, यानी कि जब भी आपको जरूरत हो। ठीक है, साथ साथ में क्या होता है, इसमें पेशेंट के उल्टी और दस्त भी और खांसी भी चालू हो जाती है। तो इसमें एक सायरप, खांसी के सायरप, जाइडेक्स सायरप हो गया, कोई भी सायरप जो भी मुझे पसंद आएगा मैं वो डाल दूंगा, तो देख लीजिए आप ये सायरप। और उसके बाद में अगर आपको खांसी वगैरह हो रही है तो ये दे सकते हो, उल्टी वगैरह हो रही है तो इसमें आपका, जाहिर से बात है, अगर डेंगू हुआ तो व्यक्ति को गैस वगैरह तो बनती है, तो टेम्परीडोन या आपका एसिलोक रिनिडी करके जो भी आपको अच्छा लगे ब्रांड वो आप ले सकते हैं। और साथ में इसके अगर वीकनेस वगैरह है तो आपको ORS और उसके बाद में आप ये सब कुछ आप दे सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसमें दोस्तों, इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक भी दी जाती है और एंटीबायोटिक भी चलाई जाती है। तो अब कुछ लोग पूछेंगे कि ये एंटीवायरल है, वायरल है तो वायरल में एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, ये एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं है, एंटीबायोटिक इसलिए दिया दिया जाता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, क्योंकि एंटीबायोटिक्स इसे कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि कंट्रोल करने के बाद में कुछ तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो, इसलिए एंटीबायोटिक देना बहुत जरूरी होती है। तो एंटीबायोटिक में क्या होता है, मॉक्सिकाइन CV 625 या इसमें 25 दी जाती है टेबलेट, आपको एक दिन में 2 बार सुबह शाम तक दिया जाता है, 3 दिन तक इसे चलाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, उसका फीवर और कॉम्प्लिकेशन कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगाया जाता है जो 1.2 ग्राम, ये डिस्प्ले पे आएगा, ये इंजेक्शन लगाया जाता है, ये IV लगाया जाता है, दिन में 2 बार इसे 3 दिन तक चलाया जा सकता है। ठीक है, वैसे प्लेटलेट्स अगर 1 लाख से कम हो रहा है, यानी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स काउंट 1 लाख से कम हो रहा है, तो उसमें आपको टेबलेट जो होता है, कैरीपिल्स टेबलेट होती है, कैरीपिया पेपैया होता है, इसमें ये टेबलेट दिया जाता है। इसमें क्या होता है, या तो व्यक्ति को डेंगू हुआ तो व्यक्ति को हम पपीता भी खिला सकते हैं। तो इसमें क्या है, प्लेटलेट्स डाउन की बजाय ये बढ़ने लगता है, एकदम से नहीं बढ़ता, लेकिन दोस्तों इतना बढ़ जाता है कि वो रिकवर कर सकता है। तो कैरीपिल टेबलेट भी इसमें दे सकते हैं। 1 लाख से प्लेटलेट्स कम है तो IV फ्लूइड जो होता है, इसमें एक आपका अलग से इसको दिया जाता है। ठीक है, यानी प्लेटलेट्स हम अलग से IVF के थ्रू लगाया जाता है और पेशेंट को नॉर्मल किया जा सकता है। और उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट, इसमें अगर डेंगू है तो इसमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं लगाना है। ठीक है, अगर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाओगे तो ब्लीडिंग होने की चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।